पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में समय कम बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच जहां मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय होता साफ तौर पर दिख रहा है। तो आखिर क्या रणनीति है कांग्रेस की, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता से सूबे की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व कायम था, लेकिन अब प्रदेश के बदले सियासी हालात में दोनों ही पार्टियां फिर से अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस इस बार लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय मजबूत सीट पर दांव लगाएगी, ताकि पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस वाम दलों के साथ आपसी सहमति से मिलकर चुनाव लड़ी थी। तब कांग्रेस ने 92 सीट पर चुनाव लड़कर 44 सीट हासिल की थी, जबकि लेफ्ट 148 सीट पर चुनाव लड़कर 26 सीट हासिल कर सका। और इसी को देखते हुए अब इस बार कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे में संख्या के बजाय मजबूत सीट पर दावेदारी करेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पिछली बार हमने 92 सीट पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा और लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर हम अधिक सीट लड़ सकते हैं, पर इस बारे में निर्णय पिछले चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। बिहार की तरह हम गठबंधन में ऐसी सीट नहीं लेंगे जिस पर कभी जीत नहीं हुई हो। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट जीत सकी थी। सीट की संख्या बढ़ाने के लिए पार्टी ने कई ऐसी सीट पर चुनाव लड़ा जिन पर पिछले कई चुनावों में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वहीं गठबंधन में लेफ्ट पार्टियों को साथ रखने के लिए कांग्रेस ने अपनी कई जीती हुई सीट छोड़ दी थी, और पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस ये गलती दोहराना नहीं चाहती। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, अब्दुल मन्नान, प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो की समिति गठित की है। सीट बंटवारे के साथ दोनों पार्टियां साझा कार्यक्रम और चुनाव कार्यक्रम पर भी चर्चा कर रहे हैं। पार्टी नेता ने कहा कि हमारी कोशिश है कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन चुनाव में विकल्प के तौर पर उभरे। अब कांग्रेस की इस तैयारियों के बाद ममता बनर्जी की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि अब तक जहां टीएमसी को बीजेपी का डर सता रहा था, तो अब कांग्रेस लेफ्ट के गठजोड़ ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।